शांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा हरि और छोटा बेटा गिरी। उन दोनों को दो आंखों की तरह देखकर उसकी सारी उम्मीदें उन्हीं के ऊपर रख के जीने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी शादी के रिश्ते के विषय में आने पर उनसे ऐसे कहने लगी, मेरी बात को आप गलत मत समझिए चाचा। मेरे दोनों बेटों को मेरे रिश्तेदारों के जान पहचान वालों में ही रिश्ता करने को सोच रही हूँ, क्योंकि कल के दिन मेरी बहुओं को अगर मैं कोई बात कहने से भी, यहाँ तक कि वो मेरी बात सुनने के लिए भी, हमारे बीच रही रिश्ते के कारण उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अच्छे दिल से अच्छा रिश्ता लाने से भी वो बाहर का रिश्ता ही होगा। मैं अपने अभिप्राय को बदल नहीं सकती चाचा। ऐसे डट के विषय कह देती है। तब वो बुजुर्ग आदमी ऐसे जवाब देने लगा, कोई बात नहीं बेटी, तुम अपने बच्चों को प्राणों के समान पाल पोस कर बड़ा की, तो तुम्हें उनकी शादी के विषय में तुम्हारा अपना विचार होगा ना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। किसी रविवार के दिन मेरे घर आना। तेरी चाची तुझे बहुत याद कर रही है बेटी। जरूर चाचा। ऐसे कहकर घर आए रिश्ते को वापस भेज देती है। ऐसे शांतम्मा के ऊपर रहे अभिमान से उसके प्रयोजक और बुद्धिमान बेटों के लिए जान पहचान वाले अगर कोई रिश्ता लाने से शांतम्मा ऐसे ही ठुकरा देती थी। ऐसे दिन बीतते गए। पिछले 1.5 साल से दूसरे राष्ट्र में नौकरी कर रहे शांतम्मा का बड़ा बेटा हरि एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी करके सीधा घर आता है। उस नए जोड़े को देखकर शांतम्मा चौंक कर खड़ी रहती है। तब हरि ऐसे कहने लगा, मुझे माफ करो माँ, अनहोनी परिस्थिति में मैं प्यार किए इस लहरी से मुझे शादी करनी पड़ी। तुझे बताकर मनाने का समय नहीं था माँ। ऐसे हरि और कुछ कहते समय शांतम्मा दुखी होकर वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद हरि किस परिस्थितियों में ऐसे बिना बताए शादी करना पड़ा, पूरा विवरण उसके भाई गिरी को बताता है। तब भैया की परिस्थिति समझकर गिरी उसके माँ से भैया का विषय बताकर माँ के गुस्से को कम करने का प्रयत्न करता है। आखिर में 1 हफ्ता बाद शांतम्मा उसके बेटों से ऐसे कहने लगी, देखो बेटे, मैं पुराने जमाने की हूँ। मेरे तरीके और सोच मेरे हैं, इसीलिए मैं शादी के विषय में अपने विचार को बदल नहीं सकती। ऐसे कहकर अपने बेटों को छोड़ने के लिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस मामले में आप जो भी समझे, मैं उस लड़की को अपने दिल से मेरी बहू नहीं मान सकती। ऐसे कह देती है। हरि और गिरी ने सोचा दिन बीतने पर उसकी माँ में बदलाव आएगा। इस तरह दिन बीतते गए। शांतम्मा बहू की छाया तक उसके ऊपर पड़ने नहीं देती, लेकिन लहरी उसकी सास को बेखातर नहीं करती थी। सास कितने ताने सुनाने पर भी, कितना अपमान करने पर भी लहरी सास के करीब आने की कोशिश करती रही। ये सब देखकर एक दिन हरि लहरी से ऐसे कहने लगा, गलत मत समझो लहरी, मैंने नहीं सोचा था कि माँ इतनी जिद्दी होगी। मैं और भाई माँ के जान हैं, इसीलिए मैंने किस कारण से ये काम किया है वो समझेगी सोचा, पर अनजाने में ऐसे हो गया, इसीलिए हम अलग चले जाएंगे। ऐसे तुम्हें हर रोज माँ के ताने सुनकर, अपमान सहकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता और माँ को भी नहीं बता सकता। ऐसे कहता है। तब लहरी ऐसे जवाब देने लगी, देखिए, मैं नहीं चाहती कि बहू आकर माँ बेटे को अलग कर दी करके कोई कहे। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे कुछ भी कहने का अधिकार उन्हें है। मुझे यकीन है कि सासू माँ किसी न किसी दिन मुझे स्वीकार करेगी, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे पति को समझाती है।
इस तरह दिन बीतते समय छोटा बेटा गिरी को उसके सौतेले पिता की पोती रिश्ते में शांतम्मा की भतीजी मीना से दूसरा बेटा गिरी से शादी करती है। घर आए कुछ दिनों बाद छोटी बहू अपनी सास बड़ी बहू को कितनी हैरत से देखती है और छोटी बहू को कितने प्यार से देखती है समझ लेती है। वो भी सास की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सास के बात को हाँ से हाँ कहकर उस घर की सबसे बड़ी बहू को कोसना शुरू करती है। एक दिन बहुत सुबह होने के बाद भी सास को कम से कम कॉफी तक नहीं देने के लिए छोटी बहू बड़ी बहू से ऐसे कहने लगी, ये क्या दीदी, तुझे इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर को गई, वहाँ देर होने पर इतना टाइम हुआ, पर अभी तक तुमने सासू माँ को कॉफी तक नहीं दी। सासू माँ गुस्से से तुझे कुछ बात कहने से क्या होगा? क्या तू उसे ऐसे ही छोड़ देगी? ऐसे कहकर सास के ऊपर बहुत प्यार दिखाकर यही मौका है सोचकर बड़ी बहू को बातें कहने लगी। इस प्रकार सास के मौके को देखकर छोटी बहू बड़ी बहू लहरी का अपमान करने लगी। तब शांतम्मा को लगा छोटी बहू का तरीका ज्यादा होने लगा, लेकिन अगर ये मामला सामने आने से बड़ी बहू की तरह बातें कहने लगी करके सोचकर दोनों बहुओं के बीच बातें चलते समय बाजू जाकर ऐसे सोचने लगी, ये क्या, मीना का मामला दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ी बहू बहुत अच्छी स्वभाव की है, इसीलिए मैं और छोटी बहू इतनी बातें कहने पर भी वो कभी भी हमें जवाब नहीं दी। अगर वो जवाब देती तो ये घर दो टुकड़े हो जाते, इसीलिए किसी भी तरह बेचारी उस भोली को बातें कहने से रोकना है। अगर मैं उसे गुस्से से कह दी तो वो उसे मौका लेकर बहुत बातें बोलने लगी। ऐसे सोचकर उसकी भतीजी छोटी बहू के ऊपर गुस्से से हिल जाती है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन बड़ी बहू को कपड़े धोने के विषय में घर के दहलीज पर खड़ा करके छोटी बहू मुंह में आई बातें कहने लगी। ये सब देखकर शांतम्मा चुप नहीं रह सकी और बीच में आकर ऐसे कहने लगी, मीना, तुम चुप रहोगे कि नहीं? तुम्हें बड़ों की सम्मान करना नहीं आता क्या? बड़ी दीदी को मुंह में आई बातें कहने लगी। तू सोच रही है उसे कुछ भी कहने से मैं चुप रहूंगी करके? और एक बार मेरी बड़ी बहू को कुछ कहने से मैं तुझे मार डालूंगी। उस बच्ची में रहे सहनशीलता और अच्छाई को क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा? जब से वो इस घर को आई है तब से मैं कितने बातें बोलने पर भी वो बहुत सहनशीलता से सही। तू छोटी है लेकिन वो तुझे कभी भी एक बात भी नहीं बोली। इतनी अच्छी बच्ची को ऐसे दहलीज पर खड़ा रख के पूछ रही हो? मुंह बंद करके घर के अंदर जा, नहीं तो इस घर को छोड़कर चली जा। ऐसे छोटी बहू को डांटकर बड़ी बहू की तरफ बातें करने पर मीना ऐसे जवाब देने लगी, बाप रे, इतने दिनों बाद तेरी बड़ी बहू की अच्छाई तुझे अभी समझ में आई सासू माँ? तुझे दीदी के बारे में पता चलने के लिए ही मैंने इतने दिन ऐसे बातें किए हैं। मुझे माफ करो दीदी। सासू माँ, तुम तो बड़ी बहू को केवल बाहर की बच्ची होने पर ही इतने दिन तुमने उससे बहुत सताया है। तेरे बाद मैं उसे कितनी बातें बोलने पर भी तू कभी नहीं रोकी। अगर मैं दीदी के स्थान में रहने से इतने सारे अपमानों को क्या मैं इस घर में रहकर सहती? लेकिन दीदी देवता है देवता, इसीलिए वो कभी भी जीजा को ले जाकर दूसरा घर बसाने को नहीं सोची। उसकी सहनशीलता से तेरे मन में जगह हासिल करने का प्रयत्न की। इसीलिए उसके प्रयत्न को साकार करने के लिए मैंने दीदी को इतनी बातें बोली। पर देखी ना सासू माँ, तेरे मन को पसंद आई तेरी बड़ी बहू के बारे में कोई क्या सोचेंगे करके इतने दिन तुमने स्वीकार नहीं की। ऐसे कहकर इतने दिनों से वो नाटक कर रही है कहकर सास बहू के बीच रही दूरी को कम करने के लिए उसके प्लान को बताने पर शांतम्मा की आंखें खुल जाते हैं। तब शांतम्मा ऐसे कहने लगी, सच बोली रे, रिश्तेदारों की बच्ची हो या दूसरों की बच्ची,
बहू यानी सास के व्यवहार के आधार पर रहती है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं रहेगा करके मुझे समझ में आया। लहरी बेटी, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ करो बेटी। ऐसे मत बोलो सासू माँ, आप हमारे सासू माँ हो। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो, उसी प्रकार आपको हमें भी कहने का हक है। इस प्रकार एक सास और 2 बहू रहे उस परिवार में बिना किसी व्यवधान के वो खुशी से जीने लगे।